हमने जब सबने पढ़ा है पहले कि जम्मू एंड कश्मीर है ना, अभी आजकल लद्दाख भी हो गया, ये सब हिमालय की रचना में है, यानी पहाड़ों में है। जहाँ पहाड़ हैं और उन पहाड़ों से नदियाँ आ रही हैं। अब चूंकि यहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं हिमालय में, अब वो ग्लेशियर में से क्या निकलेंगी? नदियाँ। और वो नदियाँ जब निकलेंगी तो वो कहीं ना कहीं से गुजरेंगी, तो हजारों वर्षों के समय से वो चलती रही है, तो कुछ पहाड़ों काटते भी आगे चलिए, तो काटते भी चलिए तो वहाँ क्या बन गए? दर्रे बन गए। क्या बन गए? दर्रे बन गए। और उन दर्रों की बात जब हम करते हैं, दर्रे जो बने हैं, उन दर्रों के आधार पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से बहुत सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो आपस में जुड़ भी गया। किनसे? उन दर्रों से। और उन दर्रों को पार करके जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र भी बन गए। उनको अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग में हम जानेंगे। तो पहले हम ये जानते हैं कि भारत में दर्रे मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से दर्रे प्रमुख रूप से फेमस है। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि वो हिमालय की रचना कहाँ की है। देखना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, मानते हो सब। उसके बाद में कहाँ है? जिसके इनसे क्या आएगा? हिमाचल। ठीक है, हिमाचल के बाद नीचे की तरफ इधर बताइए कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद अब जब हम चाइना की तरफ जाते हैं, कल मैंने बताया था ना आपको, चाइना बॉर्डर कहाँ जाएगी? फिर इधर से यहाँ से हम चलते हुए आगे किधर जाएंगे? सिक्किम की तरफ। कहाँ जाने वाले हैं? सिक्किम। तो सिक्किम हो गया, आगे हो गया ना। सिक्किम के बाद कहाँ जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, यहीं तक जाते हैं ना अपन। फिर नीचे की तरफ घूम जाते हैं, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर क्लियर है। तो इस प्रकार से हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं हिमालय की, क्योंकि यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं? पहाड़ों में से निकलने वाले दर्रों की। ठीक है, एक दर्रा जो मणिपुर में पाया जाता है, तुजू दर्रा, उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। पहले हम केवल किसकी बात करेंगे? हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कोई ये कहे कि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में दर्रा हो सकता है क्या? सीधी बात है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उत्तर प्रदेश हिमालय में नहीं है, पहाड़ों में नहीं है। जहां दर्रे हैं वहां क्या होना चाहिए? दो कंडीशन होनी चाहिए, पहाड़ और पहाड़ों में नदियां, तब दर्रा बनेगा। कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा धरातल, कठोर धरातल की उसको काट करके पानी और क्या बना दे? दर्रा बना दे। तो यहाँ निश्चित रूप से नहीं हो सकता। तो ये चीज़ कॉमन सेंस से चलती है। तो इतना कॉमन सेंस तो हो गया ना। आपको प्रश्न दे दे निम्न में से किन राज्यों में दर्रे नहीं पाए जाते, अब तो ये बात तो क्लियर कर सकते हो ना आप। ये पहाड़ पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे मणिपुर के अंदर जो है, मणिपुर से इधर की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर एक दर्रे के रूप में है। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। वो वहीं दर्रा बनेगा जहाँ पहाड़ है और नदी है। अब चलते हैं एक एक राज्य के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, क्योंकि अब इसका विभाजन हुआ है, लेकिन हम पहले से लगातार सामूहिक रूप से पढ़ते आए हैं, तो मैं सामूहिक रूप से ही बता देता हूँ और अलग से ही बता दूंगा आपको। ठीक है, पहले एक बार सामूहिक रूप से देख लीजिए, दोनों राज्यों के एक साथ बता रहा हूँ, एक ट्रिक के रूप में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। देखिए, बूजी जानते हो क्या? बूजी क्या होते हैं? बूजी, अच्छा, भुजी, खाने वाले भुजिया हैं। देखिए, बूजी का मतलब यहाँ राजस्थान के अंदर अगर आपने सुना हो तो कोई बूढ़ी औरत होती है ना, उसे गांव में बूजी, उसे एक शब्द बोल सकते हैं अपन किस रूप में? बुर्जी, अर्थात बूढ़ी, ये तो मान लोगे। तो एक बूढ़ी औरत थी, वो क्या करती है? अपनी पोती के साथ जाती है। उस पोती की थी सगाई या शादी, मान लीजिए शादी हो रही थी, तो वो क्या बन गई? बनी। क्या बनी? तो बूजी और बनी, ये दोनों जो है वो जो लेकर के, क्या लेकर के? जो जानते हो ना? जो भी नहीं जानते? हाँ जानते तो फिर तो कुछ। जो लोग लेकर के कहाँ बैठते हैं? कार में बैठ जाते हैं। किससे बैठ जाते हैं? कार में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? बूजी और बन्नी जो लेकर के कार में बैठते हैं, बैठ गए कार में। अब वो कहाँ जाते हैं? एक पीर के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पीर के पास। और वो जो पीर है ना, वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। मतलब वो पीर बाबा, पीर का मतलब एक संत, मुस्लिम संत बोल सकते हैं उसे, ठीक है ना, वो पीर है। उसके पास गई और क्या लेकर, क्या कहाँ गई? जम्मू कश्मीर में गई। तो क्या बताया मैंने? बूजी और बनी जो और कार लेकर के पीर के पास जम्मू कश्मीर गई।
कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखना इसमें इनका मतलब क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं ये, क्या क्या नाम है इनके? बुर्जिला, बनिहाली, ठीक है ना, बुर्जिला दर्रा, बनिहाली दर्रा, जोजिला दर्रा, ठीक है ना, जोजिला दर्रा, फिर काराकोरम, ठीक है, काराकोरम ये दर्रा हो गया। उसके बाद में पीर पंजाल हो गया। क्या हो गया? पीर पंजाल। तो ये प्रमुख क्या हो गए इसमें? दर्रे हो गए। कोई दिक्कत है किसी के? समझ में आ रहा है अच्छे से? तो क्या बताया मैंने? बुर्जिला, बनिहाली, जोजिला, काराकोरम और पीर पंजाल, ये सारे दर्रे कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। मैं मिटा के पूछूंगा भी, इसलिए पहले ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा। जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा कौन सा राज्य आया? हिमाचल प्रदेश। इसका मैं वर्गीकरण कर दूंगा बाद में कि कौन कौन से लद्दाख में पढ़ते हैं और कौन से जम्मू में, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, और वो ये कि जगह वो ट्रिकी काम करेगी, वही परमानेंट याद रहेगी, वही आपके आगे तक याद रखने में सहयोग भी करेगी। तो करना क्या है इसमें? अगली जो ट्रिक है वो क्या है हिमाचल प्रदेश की? रोहित बड़ा, रोहित बड़ा हिमाचल जैसी सिप में, हिमाचल जैसी सिप में। अब मुझे एक बात बताओ, इन नामों को अच्छे समझना। रोहित बड़ा हिमाचल जैसी सिप में, सुनना ध्यान से। रोहित का मतलब क्या हुआ? रोहितांग दर्रा, रोहितांग हो गया। बड़ा मतलब बड़ा लाचा, ठीक है ना। बड़ा का मतलब क्या हो गया? बड़ा लाचा। इस ट्रिक को आपस सुन लो। रोहित नाम का व्यक्ति था, वो बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्रवेश कर गया। कहाँ? हिमाचल जैसी सिप में, ठीक है ना। सिप का मतलब जहाज, ठीक है। तो रोहितांग दर्रा हो गया, फिर बड़ा लाचा हो गया। कहाँ ये? हिमाचल प्रदेश में। जैसी का कोई मतलब नहीं, सिप का मतलब है सिपकी ला। क्या मतलब इसका? सिपकी ला। कोई दिक्कत नहीं इसमें, याद हो गया अच्छे से। कितने दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में? 3 प्रमुख दर्रे। कौन कौन से? रोहितांग, बड़ा लाचा और सिपकी ला। क्लियर है चीज? चले आगे। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो एक ट्रिक सीधी काम आएगी, लीपू माना नीति उत्तर। लीपू माना नीति उत्तर, ठीक है। ये से याद रखना, इसको 2-3 बार बोलोगे तो याद होगी ये, इसकी ये विशेषता है। क्या बोलोगे इसको? 2 से 3 बार इसका रिपीटेशन करोगे ना, लीपू माना नीति उत्तर, ठीक है ना, फिर ये चीज़ याद हो जाएगी। लीपू माना नीति उत्तर बोलो, देखिए एक बार। देखो राग से बोलना चाहिए, ऐसे जल्दी लीपू माना नीति रटने वाला हो गया ना काम, सारा प्रोग्राम रटना नहीं है अपने को, क्या बोलना है राग से। जितना देखो संगीत याद हो जाता है ना आसानी से, क्यों होता है? उसे राग बोलते हैं, उसमें राग होता है, तो वो आसानी से याद होती है। चीज़ को जो है उस प्रकार से हम याद करेंगे तो उसी दृष्टिकोण से याद होगी। तो क्या बोलोगे? लीपू माना नीति उत्तर, ठीक है। यहाँ तो ऐसे बोलो, या लीपू माना नीति उत्तर 3-4 बार बोलोगे ना इसको, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? लीपू लेखा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ स्थित हैं? उत्तर का मतलब उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में है क्या? तो उत्तर का मतलब डेफिनेटली यहाँ क्या होने वाला है? इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना कभी ये उत्तर देख के उत्तर प्रदेश कर दो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दर्रे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये चीज़ हमें कॉमन सेंस से ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लीपू माना नीति उत्तर हो गया क्लियर? चले आगे। अरे कोई दिक्कत तो बोल देना। इनमें कोई नाम नहीं लिखने। लीपू लेखा नाम था इसका, माना का मतलब माना दर्रा, नीति का मतलब नीति दर्रा। अब अगली चीज चाहते हैं अपन कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। सिक्किम की जब हम बात करें तो सिक्किम में क्या आएगा? नाथू सिक्का झेलेला। एक आदमी था जिसका नाम था नाथू। क्या नाम था? नाथू सिक्का, ठीक है ना। सिक्के थे उसके पास, और उन सिक्कों के कारण से नाथू ने क्या किया था, देखो कहानी बताता हूँ, पहले ध्यान सुनना। नाथू था कोई, उस व्यक्ति ने क्या किया? सिक्के चोर लिए, ठीक है ना। तो नाथू सिक्का, अब चोर लिए तो पुलिस आई, पुलिस ने अगर कहाँ डाल दिया उसको? जेल में, जेलेपला, ठीक है। नाथू सिक्का जेलेला मतलब जेल में जाएगा। नाथू ने सिक्के चुराए हैं, वो जेल में जाएगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। कोई कन्फ्यूजन किसी को? हाँ
जेलेपला, आधा पे और ला, ठीक है ना, जेलेपला, ठीक है, जे ले आधा पे और ला, जेलेपला, ठीक है। जेलेपला दर्रा जो है वो यहाँ पर स्थित है। नाथुला और जेलेपला ये दो दर्रे जो हैं वो सिक्किम में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया आपके? कोई दिक्कत किसी के नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें तो ऐसे एक राज्य और रह गया, कौन? अरुणाचल, ठीक है। तो अरुणाचल की क्या ट्रिक आपको ध्यान रखनी है? अरुण बाम दीफू यांग, सुनना ध्यान से, अरुण बाम, बॉम अरुण था ना, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या किया? बम लेकर आया, बम मारना टम बम या बम, ठीक है। तो अरुण बम किसको दे के गया? दीपू को। दीपू नाम का एक व्यक्ति था, दीपू का। अरुण किसके पास जा रहा है? दीपू के पास। अरुण बम लेकर के और दीपू के पास जा रहा है, ठीक है। और दीपू क्या है? एक यंग व्यक्ति है, यांग। अरुण बाम दीपू यांग। और उसने मना कर दिया, नहीं भाई मेरे तो पढ़ाई वढ़ाई का समय है, मैं बम बम नहीं फोड़ता, मैं आतंकवादी थोड़ी हूँ, ठीक है। उसने वो मना कर दिया, ठीक है। और ये जो आतंकवादी था, जो भी रहा होगा अरुण नाम का कोई, तो वो कैंसिल कर देता है, फिर वो भी घर चला जाता है अपना। कहने का मतलब है ट्रिक से याद रखना है इसको, सीधी सी बात ये। क्या हुआ? अरुण बम लेकर किसके पास गया? दीपू के पास। और दीपू क्या था? यंग। और यंग क्या करता है? यंग होते हैं गलत काम को समझ सकते हैं, इसलिए आपको भी देखना चाहिए कि गलत क्या है सही क्या है, इसको समझ कर ही चलना चाहिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी के? यहाँ तक के कंप्लीट हो गए। ये पूरे राज्य जो हैं इनमें किस प्रकार से दर्रे पाए जाते हैं वो मैंने अच्छी तरह से बताए हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए अच्छे से देख लेना और याद कर लेना। क्या? अच्छा, इसमें कौन कौन से नाम है? बॉम्बडीला पहला क्या है इसमें? बॉम्बडीला। बॉम्ब का मतलब तो क्या है? बॉम्बडीला। अरुण का मतलब तो अरुणाचल हो गया ना, अरुण का मतलब क्या हो गया? अरुणाचल, ठीक है। बॉम्ब का मतलब बॉम्बडीला। फिर दीफू, दीफू का मतलब क्या हो गया? दीफू। दिख रहा है क्या सबको? क्या मोटे लिखो अक्सर? दिख रहा है सबको? तो अरुण बॉम्ब दीफू। यांग का मतलब है यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हुए? अरुणाचल में बॉम्बडीला, दीफू और यांग याप, ठीक है। अरुण बाम दीफू यांग, इसको भी 2-3 बार बोलोगे ना तो याद रह जाएगा। ये बोलने पर है, 2-3 बार अभ्यास करोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे अरुण बाम दीफू यांग 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इसी प्रकार से लीपू माना नीति उत्तर 2-3 बार बोलोगे, ये चीज़ें बोलने पर है। अब पढ़ोगे तो तुम ही, मैं तो सिर्फ आपको तरीका बता सकता हूँ कि कैसे पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, और बाकी पढ़ना आपको ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिपीट करता हूँ फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। वापस से देखिए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो अलग अलग वर्गीकरण है वो मैं कल बताऊंगा, आज दोनों को मिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। देखना क्या बताया मैंने? बुर्जीला। अच्छा ट्रिक बता दूं पहले, बूजी और बनी। बूजी और यानी बुर्जी का मतलब यहाँ बूढ़ी औरत है, ठीक है। बुर्जी और बनी यानी ये जवान औरत। तो बूजी और बनी कहाँ क्या लिए? जो लेकर के कार में बैठे, और कार में बैठकर कहाँ गए? पीर के पास गए। और पीर कहाँ पर था? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे इसमें? बुर्जिला, बनिहाली, जोजिला, काराकोरम और पीर पंजाल। दूसरा क्या था इसमें? रोहित बड़ा हिमाचल जैसी सिप में। इसमें कैसे रहेगा याद? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे याद तो सीधा रह गया होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और भी है, अगर आपको एक ट्रिक याद रह जाती है ना और ये नाम याद नहीं रहते ना तो भी चिंता कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो तो अगला दे देगा आपको। जैसे मान लो उसने दिया बॉम्बडीला। बॉम्बडीला जो दर्रा है वो कहाँ स्थित है? अब बताओ, तुम्हें बम याद होना चाहिए। बॉम्बडीला अपने आप ही वो बम देख करके समझ जाओगे कि और तो कहीं आया नहीं ऐसा नाम, सीधा कहाँ आया? अरुणाचल में आया। तो इस प्रकार से शब्द को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी से आप उसको पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो रोहित बड़ा हिमाचल जैसी सिप में, इसका मतलब क्या हुआ? रोहितांग, बड़ा लाचा और सिप किला। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं, अरुण बाम दीफू यांग, इसका मतलब क्या हुआ? अरुणाचल प्रदेश में बॉम्बडीला, दीफू और यांग याप दर्रे स्थित है। इसी प्रकार सिक्किम का देखा अपन ने, नाथू सिक्का जेलेला, ठीक है। मतलब नाथू जब सिक्के चोरी करेगा तो कहाँ जाएगा? जेल में जाएगा। लीपू माना नीति उत्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे जो है आप याद रख सकते हैं। कहीं कोई ट्रिक में दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है चीज़? आगे चलें क्या?
अरे कोई दिक्कत है किसी के? हाँ भाई तुम लोग बताओ, कोई समस्या? अब यूट्यूब वाले बता देना, कहीं दिक्कत तो लिख देना, है ना।